जय माँ वैष्णो देवी जी, जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। माँ के आशीर्वाद से आज भी एक बहुत सुंदर माँ की कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। इस 9 दिन में मैंने सोचा कि क्यों ना हम माँ के भी कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और माँ का भी हम थोड़ा सा इसी तरीके से हम माँ की भी आराधना कर लेंगे। और इन बिटवीन अगर आप लोगों को भी माँ के कोई एक्सपीरियंस शेयर करने हो तो आप मेल या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। वो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये जो एपिसोड है भरोसा रख माता रानी पर, ये जो है ना, ये आया है माँ वैष्णो देवी जी। अगर आप उनके दर्शन वगैरह सुनते होंगे भजन, तो जो मनिंदर जी हैं वो एक बहुत अच्छा भजन गाए थे, भरोसा रख माता रानी पर, आज नहीं कल तेरी सुनेगी ज़रूर वो। तो वहाँ से मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम इसी का नाम रखकर ये एपिसोड को शुरू करें। तो अब तक आपने 2 एपिसोड सुने होंगे माँ के, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग अनुभव। आज का अनुभव भी बहुत अलग है और आप लोगों को मैंने अब तक शायद माँ वैष्णो देवी जी के ज़्यादा एक्सपीरियंसेस सुनाए हैं, पर आपके जो भी माता के एक्सपीरियंस हैं आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। माँ वैष्णो देवी जी के एक्सपीरियंस को ज़्यादा कवर करने के पीछे का रीज़न ये है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। मुझे माँ वैष्णो देवी जी से एक अलग कनेक्शन महसूस होता है। इतने सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन हमारा होता है ना कि कोई एक जगह होता है जिसमें हमारी आत्मा बस वहाँ रुक जाती है। तो इसलिए मुझे वो दरबार सबसे ज़्यादा पसंद है। पसंद नापसंद की बात नहीं है, वो मुझे लगता है कि वो मेरी माँ है और जो फीलिंग मुझे वहाँ के लिए आती है वो मुझे और किसी जगह के लिए वो वैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती है। मैं जब भी माँ वैष्णो देवी जी जाती हूँ तो बहुत अचानक में मेरा जाना होता है, इसलिए मैं कभी बता के भी नहीं जाती हूँ कि मैं माँ वैष्णो देवी जी जा रही हूँ। एक आधा बार शायद ही बताया होगा। और दूसरी बात ये है कि वहाँ जाने के बाद ना मैं अक्सर ना जब बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, बहुत थक जाता है ना इंसान, उसके बाद मैं वहाँ जाती हूँ। ठीक है, जो मतलब हमारा हॉलीडेज़ है या कुछ भी ऐसा है, या बीच से 2 छुट्टी निकाली तो उसमें चले गए, तो जनरली मुझे लगता है कि इस बार नहीं चढ़ पाऊँगी। हर बार यही लगता है, लेकिन हर बार वो बुला लेती हैं तो वो देख लेती हैं फिर कि कैसे आओगी और कैसे जाओगी, तो चढ़ ही जाते हैं हंस के रो के जैसे भी। तो इस बार जो माँ वैष्णो देवी जी की कृपा मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो उसके पहले एक बात और बताती हूँ। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो जो लोगों से मिलना होता है ना, जब आप उनको देखेंगे, उनकी श्रद्धा को देखेंगे, कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले जो हर महीने आते हैं, कुछ ऐसे लोग मिले जो हर साल आते हैं और उनके कई सालों से आने का रिकॉर्ड है। तो ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। हर कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ यहाँ आके ना कोई मिरेकल हो गया, कोई ये हो गया, लेकिन कुछ बात है जो बहुत ख़ास है, जो आप खुद वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब जो मैं एक्सपीरियंस सुना रही हूँ ये भी माँ वैष्णो देवी जी की है। ये जो फैमिली था, इस फैमिली ने डिसाइड किया था कि ये माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे। अब क्या होता है कि ये फैमिली ना काफ़ी मोटी फैमिली थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लोग थे। आप यूजुअली उतने हेल्दी लोगों को नहीं देखोगे, और विच इज़ वेरी बैड। मतलब अक्सर ऐसे लोगों को ना हार्ट अटैक्स या ये सारी चीज़ें बहुत प्रोन होती हैं। मैंने हेल्दी जो बोला है वो इसलिए कि इनका जो हेल्थ था ना वो इतना ज़्यादा था कि कोई भी नॉर्मल इंसान ना एक बार नज़र ज़रूर उधर जाएगा कि यार उनकी हेल्थ के कारण, ठीक है, तो ये चीज़ उनके साथ थी। अभी ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप माँ वैष्णो देवी जी जाते हैं तो आप जो चढ़ाई शुरू करते हैं ना 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर की, तो वो बहुत कठिन चढ़ाई है। उसमें माता रानी अगर नहीं चाहेगी ना तो कोई इंसान नहीं चढ़ सकता है। ये एकदम फैक्ट है कि माता की कृपा रहेगी। आप कितनी भी जिम करते हो, आप कितने भी एक्सरसाइज क्यों ना करते हो, माता आपको बता देंगी कि बेटा श्रद्धा से आओ, अपना ईगो नीचे पहाड़ के नीचे छोड़ के आओ, लेके मत आना ईगो, नहीं तो ऊपर तक आ नहीं पाओगे। वहाँ पे ही रुकना होगा, जहाँ पे छोड़ोगे नहीं तभी आ पाओगे।
तो ये लोग काफ़ी मोटे मोटे से थे, और जो आंटी जी थी उनके ना घुटने में बहुत दर्द रहा करता था, और ये सारा प्रॉब्लम उन लोगों को उनके हेल्थ के कारण, उनके मोटापे के कारण था। मतलब उनका ना कोई ऐसे उनको प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो भी चीज़ें इमर्ज हो रही थी वो इसलिए कि वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, अपने हेल्थ को एकदम हल्के में ले लिया था, मजाक में ले लिया था। तो अभी क्या होता है कि आंटी जी जो थी उनके घुटने में बहुत दर्द रहता था। वैष्णो देवी जी जाने का सोच लिया उन लोगों ने, हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब सोचा नहीं, कि नहीं हम आराम से धीरे धीरे चढ़ाई करके चले जाएंगे। तो इस तरीके से ना आंटी जी और उनकी पूरी फैमिली माँ वैष्णो देवी जी पहुँची कटरा शहर। फिर उन लोगों ने नीचे रूम लिया, चेंज वगैरह करा, और जो सामान ऊपर पहाड़ पर लेकर जाना था, बहुत मिनिमम सामान लोग लेकर जाते हैं ऊपर, क्योंकि वो ले जाने में बहुत कष्ट होता है, और आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप ये सब करोगे। वो ऐसा जगह है ना कि आप बस जाओ, माता के दर्शन करो जल्दी जल्दी, और फिर तुरंत वापस भागो। और जब आप वापस लौट के आओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको थोड़ा बुरा, मुझे तो बहुत हर बार मुझे बुरा लगता है, मैं हर ही बार रोती हूँ कि माता मुझे जल्दी बुलाना, मुझे वो लगता है कि मैं दूर हो रही हूँ। तो ये भी फील होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट मुझे ऐसा होता है। और आप ऊपर जाओगे ना तो आपको जल्दी हड़बड़ी रहेगी नीचे आने की, और जब नीचे रहोगे तो जल्दी हड़बड़ी रहेगी ऊपर जाने की। पता नहीं क्या होता है, ये सिस्टम ही है ऐसा। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने ना चढ़ाई शुरू की। आंटी जी थोड़ा ही दूर चढ़ी होंगी, बाण गंगा तो तुरंत ही आ जाता है, उसको क्रॉस किया उन्होंने। चरण पादुका मंदिर है, वहाँ तक वो गई। अब चरण पादुका तक तो जैसे तैसे करके चली गई, उसके बाद उनके रोने आने शुरू हो गए। ठीक है, मतलब आप समझो कि अभी बहुत बेसिक ही स्टार्ट किया था, 14 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी थी। अब उनको रोना आता था, वो रो रो के धीरे 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 फिर वो थोड़ी देर बैठ गई। अब वो जो थोड़ी देर बैठती थी ना, उनका वो थोड़ा देर आधे आधे घंटे का रह रहा था, और आधा घंटा बैठ के 15 मिनट जिस स्पीड से वो चढ़ रही थी, उस स्पीड से 2-3 दिन में वो शायद पहाड़ तक चढ़ पाती, या उनको आधे रास्ते से लौटना पड़ता। अभी फैमिली के लोग भी ना आगे पीछे हो गए थोड़ा, और सब लोग उनकी चिंता कर रहे थे कि वो कैसे चढ़ेंगी और क्या होगा वगैरह वगैरह। इस चिंता में वो लोग थे, तो इन्होंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा है। उनका ना कुछ ये था कि नहीं मैं पैदल ही जाऊंगी, ठीक है ना। तो ये जो लोग मन्नत भी मांग लेते हैं ना, तो मैं आपको एक बात कह रही हूँ, माँ ना सब कुछ जानती है, उनको सब पता है। मैं आपको ये ऑडियो पूरा शेयर कर रही हूँ, उसके पहले बीच में एक बात कह रही हूँ इंटरप्ट करके। आप ये नहीं कि इसको सुन के मोटिवेट होके मन्नत मांग लेना कि मेरा ये काम होगा तो मैं पैदल चल के आऊँगी। ये गलती मत करना आप, ठीक है। आप एक बार अगर नहीं गए हो कभी तो वहाँ होकर आओ, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे ही कुछ भी मन्नत नहीं मांग लेना चाहिए, नहीं तो उसे पूरा करने में जो पापड़ बेलना पड़ता है, जो पेन उठानी पड़ती है ना, तो माँ को सब पता है। आपको बहुत से बहुत मन्नत मांगना है, आप ये मांगो कि माँ मैं दर्शन करने आऊँगी आपके दर पे, आपके आशीर्वाद से। ये कहो, पैदल आऊँगी कि हेलीकॉप्टर से आऊँगी कि पालकी से आऊँगी, ये अभी से आप डिसाइड, मतलब ये सारी चीज़ों की मन्नत अभी से आप मत करो, है ना। वो फ्री रखो, वो ऑप्शंस आप अपने लिए, अगर आप कभी नहीं गए हो तो। ये कभी गई नहीं थी और इन्होंने मन्नत मांग लिया कि मैं पैदल जाऊँगी, बहुत अच्छा। अब ये थोड़े देर पे, अब इनको ना क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद इनकी जो डॉटर्स थी और जो फैमिली वाले थे वो सब आगे हो गए, और ये काफ़ी पीछे रह गई थी। इनको ना रोना आया, ये बहुत रो रही थी, क्योंकि इनके पाँव में बहुत दर्द होना शुरू हुआ, क्योंकि इनके ना ऑलरेडी पाँव में, मैंने बताया डॉक्टर ने बोल रखा था उनको प्रॉब्लम थी। अब क्या होता है कि उतनी ही देर में ना एक लेडी इनके बगल में आके बैठती है और पूछी कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम। तो इन्होंने कहा कि मेरे ना पाँव में बहुत दर्द हो रहे हैं। तो उसने पूछा कहाँ से आई हो, क्या करती हो, तुम्हारे पति क्या करते हैं। अच्छा। और फिर वो लेडी बोली, थोड़ी देर बात करने के बाद ना वो बोली चलो मेरे साथ बात करते करते चलो, जहाँ तक चल लो। और वो आंटी चलने लगी। अभी उनके साथ बात करते करते फिर वो लेडी हल्का आगे हो जाती ना, तो ये उनको चेस करने में रह जाती कि चलो हम साथ में पैरेलल चलेंगे। फिर कभी वो लेडी पीछे हो जाती तो ये हल्का सा रुक जाती कि वो आगे आ जाए। तो वो लेडी के साथ पैरेलल चलने की कोशिश में ना
वो कब जो है वो चढ़ाई पूरी कर ली उनको पता नहीं चला। और जब से वो लेडी आई थी ना, तब से जब वो लेडी बीच में एक बार ओझल हो गई थी, तब उनको फील हुआ कि मैं थक गई हूँ। तब वो बेंच पे बैठी थी, और वो जैसे बेंच पे बैठी वो लेडी फिर आई बोली कि मैं तो पीछे पानी पीने के लिए रुक गई थी, आप भी रुक गई क्या, तुम भी रुक गई क्या, ठीक हो ना, तो पानी पियोगी क्या। तो नहीं, तो आंटी ने कहा नहीं पानी तो नहीं पीना, क्योंकि भाई वो अनजान है और मेरी फैमिली आगे बढ़ चुकी है, पानी पी लिया बेहोश हो गए तो क्या होगा। हम माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन इंसान इस चीज़ को लेकर डरा रहता है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये डर गलत है, ये डर बिल्कुल सही है। आप शिरडी जाओ या दुनिया में किसी भी टेम्पल में जाओ, कॉशियस होना और डरे रहना इस तरह की गतिविधियों से बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने पानी नहीं लिया उनसे। उसके बाद उन्होंने कहा चलो फिर हम चढ़ते हैं। फिर इन लोगों ने चढ़ाई शुरू की, और ये करते 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 उनकी फैमिली और ये सब वहाँ पर पहुँच गए। तो जब ये लोग पहुँच गए, फिर उनकी फैमिली ने पूछा कि भाई तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, और तुम तो गुम हो गई थी, हमें मिल भी नहीं रही थी। तब इन्होंने कहा कि मैं और एक लेडी थे, हम दोनों आ रहे थे, तो हम दोनों साथ में आ गए। तो इस तरीके से मैं आ गई। तो सबने पूछा पैर दर्द, तो इन्होंने कहा वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मैं भूल गई, और हम आ गए। पर जब वो ऊपर आ गई ना, उसके बाद उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि वो जो लेडी थी, मतलब जब ये ऑलमोस्ट अपने फैमिली के पास पहुंची, वो एकदम से गायब हो गई, फिर वो मिली ही नहीं, ठीक है। और वो जो लेडी थी ना, वो सिंपल अटायर में थी मगर सुंदर लग रही थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, अद्भुत सुंदर थी, मतलब उसकी आंखों में इतनी गहराई, इतनी सुंदरता थी। तब ना इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मेरे जो घुटने में पाँव की जो दर्द थी ना मेरी, वो तो है ही नहीं, दर्द तो है ही नहीं। मैंने 14 किलोमीटर की चढ़ाई करी है, प्रॉपर 14 किलोमीटर की चढ़ाई हो जाती है, और मैंने वो कर ली, और मेरे पाँव में दर्द नहीं है, जो ऐसे सड़क पे नॉर्मल सिटी के सड़क पे नहीं चढ़ पाता है, वो पहाड़ चढ़ लिया। फिर इनका ना उस लेडी की आंखों पर ध्यान गया। तब इनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ, जो मुझे बताते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कि वो कोई और नहीं, स्वयं माँ वैष्णो देवी आई थी इनको चढ़ाने, इनके साथ इनको हेल्प करने। और माँ इनके साथ लगातार इनसे पूछी, इनकी बात की। और जब इन्होंने पूछा ना कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया था, अपने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा दिया था और बोला चलो चलो हम चढ़ते हैं। मतलब इनकी सारी बातें पूछ ली, अपनी कोई बात नहीं बताई। क्या बताती वो अपने बारे में, और क्या ये उस बात को बर्दाश्त कर पाती अगर वो बताती तो ये थी मेरी माँ की माया, ये थी मेरी माँ की ममता, ये थी मेरी माँ की कृपा कि उनको ना वो पूरा 14 किलोमीटर का चढ़ाई करा दी। अगर आप माँ वैष्णो देवी के एक्सपीरियंसेस सुनोगे तो आपको ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। और मैं आपको एक और बात दावे से कहती हूँ, ठीक है, आप भरोसा रख के जाओ, कहो कि माँ मैं आपके पास आ रही हूँ ना, तो आपको भी मुझसे मिलने आना होगा। आप ये बोल के जाओ, और मैं आपको कहती हूँ कि माँ आपसे मिलने आएंगी, वो किसी ना किसी रूप में ज़रूर आएंगी, एकदम निश्चित आएंगी। दिस इज़ मतलब मैं क्या कहूँ कि आप बस बोल के जाओ कि माँ मैं आ रही हूँ आपसे, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने, आपको भी मुझसे मिलने आना होगा। वो सभी को किसी ना किसी रूप में दर्शन देती हैं। कौन इस चीज़ को रियलाइज़ करता है, किसको कब देती है, वो उनकी मर्ज़ी है, मगर देती ज़रूर है। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस और भी लोगों को हुआ होगा जो वैष्णो देवी जी गए होंगे। और सिर्फ वैष्णो देवी जी ही नहीं, माँ वैष्णो देवी जी में तो है, ऐसे अनुभव आपको मिलेंगे वहाँ पे माँ किसी कन्या के रूप में। और इसीलिए पता है, जब आप माँ वैष्णो देवी जी जाएंगे ना, तो ये कहा जाता है कि जब आप चढ़ाई कर रहे हो, आपसे कोई कुछ भी मांगने आए ना, तो अगर आपको नहीं देना है तो आप मत दो, हो सके तो खाली मत लौटाओ। वहाँ पर ये कहा जाता है कि हो सके तो खाली मत लौटाओ, आप दे दो, 2, 4, 5, 10 रुपए दे दो, खाली मत लौटाओ। और चाहे वो इंसान, वो जो आपके पास आ रहा है ना, वो साफ़ हो या गंदे कपड़ों में हो, आप डिसरिस्पेक्ट मत करो, उससे घृणा भी मत करो, बिल्कुल मत करो, ये हमेशा कहा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप लोग भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाइएगा। और मैं इतनी बार माँ वैष्णो देवी बोलती हूँ कि मुझे पता है फिर से मुझे कोई कमेंट में डांटेंगे कि आप कितनी बार एक ही बात कह देते हो।
इतना सुंदर है उनका नाम, वैष्णवी। और माँ के दर्शन के लिए जाइए, महादेव को भी प्रणाम करके निकलिए। एंड ऑफ कोर्स हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेश से पूरी फैमिली की आराधना करते हुए निकलिए। और माँ से कहिए कि माँ मुझे दर्शन देने आना और मुझे अच्छे से घर तक भी पहुँचाना। माँ बुलाएंगी तो वही सारी व्यवस्था करेंगी A to Z। जब मैं शुरू में गई थी तो मुझे दोपहर में भी ट्रैवल करवा दिया था कुछ लोगों ने, तो उस वक्त हम जो ऑलरेडी गए हुए लोग हैं हम उन पे डिपेंड होते थे। बट एज़ ऑफ नाउ मैं उस शाम में जाना प्रेफर करती हूँ। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, थोड़ी रात में भी जाओगे ना या रात में उतरोगे, इतनी ठंडी हवा होती है ना, तो वो जो एक लाइन है ना, मस्त हवा के झोंके ने ये संदेशा भेजा है, चलो बुलावा आया है, आप फील करिएगा। वहाँ के हवा की ना बात ही कुछ और होती है। ऐसा लगेगा ना कि ऐसे हल्का सा माँ की जो चुनरी है ना वो ऐसे करके लहरी, माँ का जो आंचल है वो ना ऐसे आपके सर के ऊपर से गया, ऐसा आपको फील होगा। उस हवा की बात ही कुछ निराली होती है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पहाड़ पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मगर वो जो आनंद आपको आएगा ना उसकी बात ही कुछ और होती है। फिर जब आप माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करेंगे उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाना होता है। और मेरी माँ इतनी प्यारी है कि भैरव बाबा ने माँ को बहुत परेशान किया था, उन पर बुरी दृष्टि डाली थी। पता है, परेशान किया था यहाँ तक तो ठीक था, मगर जो उन्होंने बुरी दृष्टि डाली थी ना, ये चीज़ मैं आज तक ले नहीं पाती हूँ। तो अब छोड़िए, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो एनीवेज़ जब आप वहाँ जाएंगे तो फिर आपको वो ऊपर के भी भैरव बाबा के भी दर्शन करने होते हैं। फिर आपको प्रसाद वगैरह सब कुछ मिलता है। जब माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि मुझे ये चढ़ाना है, ये ले जाऊँ, वो ले जाऊँ, वो करूँ। बस आँख खोल के ना स्थिर से वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये माँ सरस्वती हैं, ये माँ लक्ष्मी है, ये महाकाली है। सिर्फ उनको देखिए और वो एक पल जो है ना उस माँ पे कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए, बस वही काफ़ी है। वो निराला है, वो सबसे सुंदर है, बस वो करिए। क्योंकि अक्सर मंदिरों में ना लोग बेचैन इस चीज़ के लिए रहते हैं, मेरा फूल चढ़ जाए, मेरा पत्ता चढ़ जाए, मुझे टीका लग जाए। वो सब हो जाएगा, वो कहाँ भागा जा रहा है, वो पत्ता भी उसका, सब कुछ उनका। मगर जो वो दर्शन दे रही है वो अपनी आँखों से लीजिए, उसको ग्रैब करिए। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे विराम करती हूँ, नहीं तो मेरी कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है। जय माता दी, जय माता दी।